गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, रीट एग्जाम के लिए आपका ये सुपरफास्ट रिवीजन है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे दोस्तों वो हैं सिगमंड फ्रायड। इसी के तहत अभी हम जानने वाले हैं दोस्तों आपका ईदम अहम प्राहम, इन सभी के बारे में जानेंगे। बस लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए और अंत तक जरूर देखा करिए इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट करें इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सिगमंड फ्रायड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना कि मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं आपकी? जिजीविषा, जीने की इच्छा, मुमूर्षु, मरने की इच्छा, मृत्यु की इच्छा, समझ में आया? प्रेम, आत्मसंरक्षण, काम संतुष्टि, ये सारी जो दशाएं हैं ये मानव व्यवहार का निर्धारक हैं। मनुष्यों के व्यवहार को निर्धारण करने वाले ये तत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रवृत्तियां जो है मनुष्यों के अंदर पाई जाती हैं। जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। मुमूर्षु, मुमूर्षा, मृत्यु की इच्छा। मूल प्रवृत्ति, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है दोस्तों काम संतुष्टि, जो भी आप काम करते हैं संतुष्ट होना चाहिए। आत्म संरक्षण, यानी कि अपने शरीर का भी संरक्षण होना चाहिए। प्रेम, ये सारी जो कंडीशंस हैं दोस्तों ये सारी मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं। और इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। मन की दशाएं या अवस्थाएं दो अवस्था में पाई जाती हैं, एक चेतन मन, ठीक है, 10% ये सब क्या है आपकी जागृत अवस्था में रहती हैं, और 90% क्या होता है दोस्तों? अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका कोई न रूप होता है ना आकार होता है, और आपके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सुषुप्तावस्था में होती हैं। चेतन मन 1/10 भाग जो है मस्तिष्क से जागृत अवस्था होती है। ठीक है, जैसे 10 में से कह सकते हो कि एक पार्ट जो उसका होता है मस्तिष्क से वो अवस्था जागृत होती है। अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन की जो बीच की अवस्था होती है। ठीक है, जो काम आप समझ के करते हैं, या फिर आपके पास जो समझने की शक्ति नहीं होती है, या फिर आप उसमें कह सकते हैं कि आप उसमें जान नहीं पाते हैं, तो इसके बीच की कड़ी है जो दोस्तों अर्धचेतन है। क्या है? अर्धचेतन। ठीक है, 9/10 भाग कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व अतृप्त इच्छाओं का भंडार होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अचेतन है। क्या है? अचेतन है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा बस नहीं होता है। व्यक्तित्व की अवस्थाएं किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक है ईड। क्या है? ये आईडी लिखा दोस्तों, ये है ईड। ईड का मतलब होता है इदम। सुखवादी सिद्धांत, सुख अनुभूत करने वाला सिद्धांत। अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का भंडार। ईद का मतलब होता है दोस्तों अचेतन मन से। किससे है? ये भी आपको याद रखना है कि ईद का जो संबंध है वो अचेतन मन से। यह अवस्था व्यक्ति को कुछ समायोजित कर सकती है, यानी कि उसको अपने मार्ग से भटका सकती है। आप वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं अचेतन मन की वजह से, ईदम की वजह से। ठीक है, फिर अनैतिक और फिर अपराधी जैसी इच्छाएं जो है आपके अंदर जागृत होने लगती हैं। फिर है ईगो। ईगो का मतलब होता है अहम। वास्तविक सिद्धांत जो है निर्धारक का कार्यपालक करती है दोस्तों। ईड व सुपर ईगो के बीच का संतुलन का कार्य करती है। ठीक है, सुपर ईगो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे बहुत ज़्यादा आपके आदर्शवादी आ गए। आदर्शवादी का मतलब क्या? अब हम राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। ठीक है, तो इस सब के बीच की जो अवस्था होती है दोस्तों वो होती है अहम। इसको क्या करती है? दोनों के बीच में संतुलन का कार्य करती है। इसका संबंध चेतन मन से। जान पाएगा, समझ पाएगा, तभी तो संतुलन बनाएगा। संयोजन की अवस्था है, यानी कि दोनों के बीच में संयोजन कर लेती है, एडजस्टमेंट कर लेती है। समझ में आया? अब सुपर ईगो जिसे परा अहम कहते हैं दोस्तों, परम अहम। आदर्शवादी सिद्धांत, अभी बताया आदर्शवादी सिद्धांत क्या होता है? आध्यात्मिकता की ओर रुझान, यानी कि धर्म की तरफ चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नैतिक व आदर्शवादी व्यवहार, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ऐसी भावनाएं जागृत होने लगती हैं। आदर्श की अधिकता व्यक्ति को कुसमायोजित कर देती है। जब आप ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि हमको ये बनना है, ये करना है, अभी हम 10 बीघा ज़मीन खरीदेंगे, तो दुनिया भर का तरह तरह की बातें क्या है आपके दिमाग में भर जाती हैं, जिससे आपका बैलेंस क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। समझ में आया? तो यही इसी का नाम है कुसमायोजन, यानी कि ठीक ढंग से आप समायोजित उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि अभी हमारी अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाए। समझ में आया? तो इसी को क्या कहते हैं? परा अहम। क्या कहते हैं? परा अहम। अब ओडिपस और इलेक्ट्रागन थी। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे? ओडिपस का मतलब दोस्तों क्या होता है? लड़का। और इलेक्ट्रा, अब इसमें इलेक्ट्रा में क्या है? लड़की आ रही है, ला। समझ में आया क्या आ रहा है?
ला आ रहा, तो ला से समझ लीजिएगा लड़की, और ओडिपस क्या होता है, लड़का मान लीजिए इसको। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया दोस्तों कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माता को बहुत अधिक प्यार करते हैं। कौन? बालक। ओडिपस ग्रंथि के कारण बालकों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा पाई जाती है। ला से लड़की और फिर इलेक्ट्रा, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, कभी गलत नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण क्या होता है, पिता से अधिक प्रेम करती है। कौन? लड़की। फिर एक स्वामोह, नार्सिज्म जिसे कहते हैं, कि अपने आप से प्यार करने वाला या अपने में ही मस्त रहे, उसे नार्सिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्सिज्म। तो ये था दोस्तों आपका इदम अहम प्राहम, समझ में आया। और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। इस सब के बारे में हमने जाना, पहचाना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।